वह मौन, कूटनीति और कठोर आत्म अनुशासन की आग में तपकर बनता है। वह हर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जो लोग उसकी कीमत पर सवाल उठाते हैं, वह उन्हें सफाई नहीं देता। जब दबाव बढ़ता है तो वह घबराता नहीं है। वह बारीकी से देखता है, वह योजना बनाता है, वह एक स्पष्ट इरादे के साथ कदम बढ़ाता है। निकोलो मैकियावेली ने सिखाया था कि एक सच्चे मार्गदर्शक की पहली जीत हमेशा खुद पर होती है। इससे पहले कि तुम किसी सभा को प्रभावित करो, तुम्हें अपनी इच्छाओं को काबू में करना होगा। सम्मान मांगने से पहले तुम्हें अपनी भावनाओं को अनुशासित करना होगा। ऊपर उठने से पहले तुम्हें उस हर चीज को नष्ट करना होगा जो तुम्हें छोटा बनाए रखती है। यह संदेश तुम्हें पत्थर दिल बनाने के लिए नहीं है। यह क्रूरता के बारे में नहीं है। यह मानसिक स्पष्टता के बारे में है। इस यात्रा के अंत तक तुम उन कमजोर आदतों को देख पाओगे जो अब तक तुम्हारे फैसले तय कर रही थीं। तुम उन मानसिक हथियारों को समझ जाओगे जो उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी हैं। और तुम्हारा एक ऐसे पुरुष के रूप में पुनर्जन्म होगा जिसकी केवल उपस्थिति ही भय, सम्मान और प्रभाव पैदा करती है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम टिप्पणियों में यह संकल्प लिखो, मैं अटूट खचा होता हूं। आइए अब गहराई में उतरते हैं। पहला नियम, अपने भीतर की परछाई का शिकार करो। तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन कभी तुमसे बहस नहीं करता। वह चिल्लाता नहीं है, वह बाहर से हमला नहीं करता। वह तुम्हारी दिनचर्या में छिपा रहता है। वह तुम्हारी आवाज के लहजे में छिपा रहता है। वह उन शांत पलों में छिपा रहता है जब तुम अधिकार बनाने के बजाय उस रास्ते को चुनते हो जो आसान लगता है। यह परछाई तुम्हारे छोटे छोटे आत्मसमर्पण पर जिंदा रहती है। यह तब सामने आती है जब तुम किसी मुश्किल बातचीत को टाल देते हो क्योंकि तुम विवाद से बचना चाहते हो। यह तब प्रकट होती है जब तुम असुविधा से बचने के लिए अपने विचारों को दबा देते हो। यह अपनी पकड़ तब मजबूत करती है जब तुम्हें अपमान महसूस होता है, लेकिन तुम खुद को समझा लेते हो कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। हर बार पीछे हटना नुकसानदायक नहीं लगता, लेकिन समय के साथ यही तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम्हें खुद को उसी तरह परखना सीखना होगा जैसे एक सेनापति अपने दुश्मन का अध्ययन करता है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मन की आवाज पर ध्यान दो। उस पल पर गौर करो जहां साहस पैदा होता है और फिर टूटकर गिर जाता है। वही टूटकर गिरना तुम्हारी वह परछाई है। यह तर्क देकर खुद को सही साबित करेगी। यह कहेगी कि अभी समय सही नहीं है। यह कहेगी कि धैर्य रखना ही समझदारी है। कभी कभी धैर्य ताकत होता है, लेकिन कभी कभी यह डर होता है जिसने समझदारी का रूप धारण किया होता है। फर्क सिर्फ तुम्हारे इरादे का है। उसी समय खुद से एक कठोर सवाल पूछो, क्या मैं यह फैसला इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरे भविष्य के लिए सही है, या इसीलिए क्योंकि मैं अभी तनाव से बचना चाहता हूं? तनाव से राहत बहुत आकर्षक होती है, लेकिन अधिकार कमाया जाता है। ज्यादातर लोग कभी अपने व्यवहार का आकलन नहीं करते। वे परिणामों को देखते हैं लेकिन अपनी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हें इसे बदलना होगा। आदतें बताती हैं कि तुम्हारी ताकत कहां बर्बाद हो रही है। क्या तुम प्रभावशाली लोगों के सामने अपनी आवाज धीमी कर लेते हो? क्या तुम गंभीर परिस्थितियों में बेवजह मुस्कुराते हो? क्या तुम शांति को भंग करने के लिए जल्दी जल्दी बोलने लगते हो? ये तुम्हारे व्यक्तित्व के गुण नहीं हैं, ये तुम्हारी कमजोरियां बताने वाले संकेत हैं। एक अनुशासित पुरुष अपने इन संकेतों को पहचानता है और उन्हें खत्म कर देता है। मानसिक रूप से इनका हिसाब रखना शुरू करो। जब तुम किसी बातचीत के बाद खुद को छोटा महसूस करो तो उसे दोबारा याद करो। तुम्हारे शरीर का हाव भाव कहां बदला था? तुम्हारी आवाज कहां लड़खड़ाई थी? तुमने बिना जाने कहां अपना अधिकार छोड़ दिया था? यह परछाई तुम्हारी अनजाने में की गई गलतियों में पनपती है। जागरूकता इसका दम घोंट देती है। तुम भावनाओं का शिकार नहीं कर रहे हो, तुम उन प्रतिक्रियाओं का शिकार कर रहे हो जो तुम्हारा प्रभाव कम करती हैं। ऐसे कई पल आएंगे जब तुम्हें बेवजह खुद को सही साबित करने की इच्छा होगी। रुको, चुप्पी को गहराने दो। उस बेचैनी को महसूस करो और उससे भागने की कोशिश मत करो। वही तनाव तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर बार जब तुम खुद को छोटा होने से रोकते हो,
तो तुम उस परछाई को कमजोर करते हो। यह कोई नाटकीय प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई तालियां नहीं बजेंगी। यह एकदम सटीक, गहरी और नितांत व्यक्तिगत है। तुम अपने उस रूप को मिटा रहे हो जिसे केवल जीवित रहने के लिए बनाया गया था, नेतृत्व करने के लिए नहीं। जीवित रहने की इच्छा तुम्हें भीड़ में मिलना, दूसरों को खुश करना और खतरों से बचना सिखाती है, लेकिन नेतृत्व करने के लिए संयम, स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। तुम अपनी असुरक्षाओं के साथ समझौता करते हुए अपने जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकते। तुम्हारी पहली युद्धभूमि में तुम्हारे भीतर है, और यह निर्दयी है क्योंकि यह सच सामने ला देती है। तुम देखोगे कि कैसे आराम पाने के लिए तुम अक्सर अपने उसूलों से समझौता करते हो। तुम गौर करोगे कि कैसे तुम हर बात पर दूसरों की सहमति चाहते हो। खुद को कोसो मत, खुद का अध्ययन करो और फिर सुधार करो। शक्ति की शुरुआत उसी पल से होती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। जब तुम डर से पैदा हुई हिचकिचाहट को मिटा देते हो तो तुम्हारे फैसलों में वजन आ जाता है। जब तुम्हारे कार्य घबराहट के बजाय तुम्हारे इरादों से जुड़ जाते हैं तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। हर बार जब तुम भागने के बजाय डटकर सामना करते हो तो परछाई अपनी ताकत खो देती है। यही असली शिकार है। शांत, लगातार और पूरी तरह से तुम्हारा अपना। दूसरा नियम, अपने क्रोध को शांत वर्चस्व में बदलो। ज्यादातर लोग आक्रामकता को ही ताकत समझ लेते हैं। वे अपनी आवाज ऊंची करते हैं, दरवाजे जोर से बंद करते हैं, गुस्से में संदेश भेजते हैं और मानते हैं कि उन्होंने अपना दबदबा बना लिया है। लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी कमजोर नसें उजागर की हैं। जिस पल कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से तुम्हें भड़का सकता है, समझ लो उसका तुम्हारी मानसिक स्थिति पर पूरा नियंत्रण है, और नियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे भीतर का अपरिपक्व इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन परिपक्व इंसानों से सोख लेता है। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तुम्हारे सीने से गले तक एक आग सी उठती है। यह बहुत बेकाबू महसूस होती है। यह बाहर निकलना चाहती है। वही बेकाबू पल तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उसे तुरंत बाहर निकाल देते हो तो तुम अपना नियंत्रण सामने वाले को सौंप देते हो। अगर तुम उसे रोक लेते हो तो तुम उसे कहीं अधिक खतरनाक चीज में बदल देते हो। मानसिक स्पष्टता में, दबाव में शांत रहना लोगों को विचलित कर देता है। यह उन्हें अपनी ही स्थिरता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। जब तुम प्रतिक्रिया देने से इनकार कर देते हो तो तुम मानसिक युद्ध का मैदान ही बदल देते हो। हमलावर उम्मीद करता है कि तुम भी वार करोगे। वह शोर की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसे तुम्हारी गहरी शांति मिलती है। यही शांति तुम्हारा वर्चस्व बन जाती है। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। दबाने से तुम्हारे अंदर जहर फैलने लगता है, बल्कि इस ऊर्जा को बदलने से तुम्हें ताकत मिलती है। जब तुम्हें उकसाया जाए तो छोटी छोटी बातों पर गौर करो। सामने वाले के लहजे, समय, वहां मौजूद लोगों और उसके इरादे को समझो। अगर तुम अपना आपा खो दोगे तो किसे फायदा होगा? तुम्हारे संयम खोने से किसकी जीत होगी? ज्यादातर मामलों में यह जाल केवल तुम्हारी भावनाओं को भड़काने के लिए बिछाया जाता है ताकि तुम्हारी स्थिति कमजोर हो सके। उन्हें यह मौका मत दो। उस जानकारी को अपने दिमाग में सुरक्षित रखो। हर छोटा अपमान सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बताता है, उसकी असुरक्षाएं, उसके इरादे और उसकी लालसाएं। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हो। तुम उनकी आदतों को देखते हो, तुम उनकी असली मंशा को पहचानते हो। भावनाओं पर नियंत्रण इस शोर शराबे को एक सटीक जानकारी में बदल देता है। सोच समझकर देर से जवाब देने में असीम शक्ति होती है। तुम्हें तुरंत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस पल कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह खाली समय तुम्हारे लिए एक फायदा बनाता है। यह तुम्हें बिना सोचे समझे बोलने के बजाय कूटनीति से जवाब देने का मौका देता है। जब तुम अंत में बोलते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे निशाने पर लगते हैं, क्योंकि वे सोच समझकर चुने गए हैं, किसी के भड़काने से नहीं निकले। जो पुरुष खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करना असंभव हो जाता है। आग में रखे गए लोहे के बारे में सोचो।
अगर वह गर्मी से घबरा जाए तो वह मुड़ जाता है, लेकिन अगर वह उस आंच को सह ले तो वह फौलाद बन जाता है। दबाव कोई समस्या नहीं है, दबाव में अनुशासन की कमी होना असली समस्या है। तुम्हारा लक्ष्य कठोर दिखना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य अडिग होना है। जब सबके सामने तुम्हारा अपमान हो तो सामने वाले की आंखों में देखते रहो, अपनी सांसों को धीमा करो, अपनी चुप्पी को इतना लंबा खींचो कि वह बेचैनी वापस उसी व्यक्ति तक पहुंच जाए। फिर एक नपे तुले लहजे में जवाब दो या फिर बिल्कुल जवाब मत दो। ये दोनों ही विकल्प भावनाओं के विस्फोट से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हमेशा याद रखो, जिसका अनुमान न लगाया जा सके उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब लोग यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हारे साथ बहुत संभल कर चलते हैं। जब उन्हें पता होता है कि तुम तुरंत भड़क जाओगे, तो वे पूरे खेल को नियंत्रित करते हैं। भावनाओं पर संयम तुम्हारे व्यक्तित्व में एक गहरा आकर्षण पैदा करता है और इस आकर्षण से ही सम्मान खिंचा चला आता है। ऐसे समय भी आएंगे जब तुम्हारा क्रोध जायज होगा, तब भी केवल भड़ास निकालने के बजाय अपने संदेश को सही तरीके से पहुंचाना चुनो। दृढ़ता के साथ कही गई एक शांत बात चिल्लाने से कहीं ज्यादा असरदार होती है। जोर से बोलना अधिकार नहीं है, बिना घबराए अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही असली अधिकार है। तुम अपने जुनून को खत्म नहीं कर रहे हो, तुम उसे निखार रहे हो। एक परिपक्व पुरुष अपनी आक्रामकता को अनुशासित कार्यों में लगाता है, कड़ी मेहनत करने में, बुद्धिमानी से अपनी पहचान बनाने में और रणनीति के साथ आगे बढ़ने में। वह अपने गुस्से की आग को चिल्लाने में बर्बाद नहीं करता, वह इसे अपनी प्रगति में निवेश करता है। हर बार जब तुम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हो, तो तुम अपने भीतर अपना साम्राज्य वापस जीत लेते हो। मैं चाहता हूं कि तुम टिप्पणियों में यह संकल्प लिखो, शांति ही परम शक्ति है। तीसरा नियम, अस्वीकृति और धोखे को अपना हथियार बनाओ। किसी का तुम्हें नकार देना कोई अंत नहीं है। धोखा मिलना तुम्हारी तबाही नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाले सत्य हैं। एक कमजोर दिमाग बाहर निकाले जाने को अपनी नाकामी का सबूत मान लेता है। वह अकेले छोड़े जाने के दर्द को अपने अंदर बसा लेता है। वह खुद में कमियां ढूंढने लगता है। वह पूछता है, मुझमें क्या खराबी है? यह सवाल तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है, तुम्हारी छवि को बिगाड़ देता है और तुम्हारे साहस को खत्म कर देता है। लेकिन एक अनुशासित पुरुष एक अलग सवाल पूछता है। वह पूछता है, इससे मुझे क्या सीख मिलती है? निराशा के भीतर हमेशा कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हें नकारता है, तुम्हारी जगह किसी और को ले आता है या तुम्हें कम आंकता है, तो वे तुम्हें तुम्हारी कीमत का नहीं बल्कि अपनी सोच का आईना दिखा रहे होते हैं। सोच ही नए अवसरों का निर्माण करती है। घायल अभिमान के साथ टूटकर बिखरने के बजाय पीछे हटो और पूरी स्थिति को समझो। यह फैसला किसने किया? उनके इस फैसले के पीछे क्या स्वार्थ था? तुमने उन्हें अपनी तरफ से क्या संकेत दिए थे? तुम्हारी उपस्थिति में कहां कमी रह गई थी? तुम दर्द इकट्ठा नहीं कर रहे हो, तुम गहरी समझ इकट्ठा कर रहे हो। धोखा मिलना और भी बड़ी सीख देता है। जब वफादारी टूटती है तो भावनाएं तेजी से उबलने लगती हैं। सदमा, गुस्सा और अविश्वास। तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा को रुको। इस भावनात्मक लहर से खुद को दूर करो और इसके पीछे की हकीकत को समझो। इस व्यक्ति ने तुम्हारा भरोसा कैसे जीता? तुम्हारी कौन सी सीमाएं कमजोर थीं? तुमने कहां अपनी हैसियत से बढ़कर उन पर भरोसा किया? यह हर किसी पर शक करने के बारे में नहीं है, यह अधिक सचेत और स्पष्ट होने के बारे में है। हर असफलता तुम्हारी प्रगति का कच्चा माल है। ज्यादातर लोग उन यादों को अपने दिमाग में बार बार दोहराकर और मन में कड़वाहट भरकर इसे बर्बाद कर देते हैं। वह कड़वाहट बिना कोई विकास किए केवल तुम्हारी ऊर्जा सोख लेती है। रणनीति बनाने वाले पुरुष इसे अपनी योजना को सुधारने में बदलते हैं। दिमाग में एक खाता बनाओ, पागल होने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि कौन कैसा है, किसने तुम्हारी क्षमता को गलत आंका, किसने तुम्हारी ताकत को कम समझा, किसने मान लिया कि तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। उनकी इन सोच को लिख लो, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि आग जलाने के लिए।
ठुकराए जाने के बाद चुपचाप आगे बढ़ने में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब तुम खामोशी से खुद को बेहतर बनाते हो और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटते हो, तो वह बदलाव कोई नकार नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम पर शक किया था, वे तुम्हारे बिना एक शब्द कहे उसे महसूस कर लेते हैं। यह उन्हें सबके सामने गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह अकेले में खुद को अनुशासित साबित करने के बारे में है। अस्वीकृति तुम्हें सही रास्ते पर लाती है। हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता, हर रिश्ता जीवन भर चलने के लिए नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे रास्ते से हट जाता है तो खुद से पूछो कि क्या उसके जाने से तुम्हारे जीवन की रुकावटें कम हुई हैं। कभी कभी कुछ खोना जिंदगी की सफाई करना होता है। तुम्हारा प्रभाव तब और बढ़ता है जब तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो जो तुमसे दूर जा रहा है। अगर कोई अवसर तुम्हें नकार दे तो अपनी कला को और निखारो, अपने कौशल को तेज करो, अपनी अहमियत बढ़ाओ। खुद को इतना महान बना लो कि अगली बार कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। नकारे जाने पर तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा सबसे डरावना जवाब है। जब तुम्हें धोखा मिले तो अपने उसूलों को और ऊंचा कर दो, अपनी सीमाएं दोबारा तय करो। भरोसा कभी अंधा नहीं होना चाहिए, यह नाप तौल कर किया जाना चाहिए। तुम बिना मूर्ख बने भी लोगों के लिए खुले विचार रख सकते हो, तुम बिना शक किए भी शांत रह सकते हो। चोट न लगना ताकत नहीं है, उस चोट को अपना व्यवहार न बदलने देना असली ताकत है। हर घाव या तो तुम्हारी पहचान बन सकता है या तुम्हें कुछ सिखा सकता है। सीखना चुनो। निराशा को तुम्हें छोटा करने के बजाय तुम्हें परिपक्व बनाने दो। धोखे से कड़वाहट मत पालो, बल्कि सही और गलत की पहचान करना सीखो। तुम यहां लोगों से स्वीकृति पाने के लिए नहीं हो, तुम यहां मुश्किलों से जूझकर खुद को अजेय बनाने आए हो। जिन्होंने आज तुम्हें गलत समझा है, वे एक दिन तुम्हारी ऊंचाई देखेंगे। वे तालियां बजाएं या चुप रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदल दिया। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखो, दर्द से ही ताकत जन्म लेती है। चौथा नियम, समाज को दिखाने वाला मुखौटा उतार फेंको। तुम्हारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा है जो केवल दिखावे के लिए है। वह बस इशारे पर मुस्कुरा देता है, वह हर बात में हां में सिर हिलाता है। कमरे में कौन बैठा है उसके हिसाब से वह अपनी आवाज बदल लेता है। वह दूसरों को खुश रखने के लिए अपने विचारों को बदल देता है। तुम्हारे उस रूप को केवल समाज में टिके रहने के लिए बनाया गया था, उन पर राज करने के लिए नहीं। परिस्थिति के हिसाब से ढलना समस्या नहीं है, उस पर निर्भर हो जाना समस्या है। जब तुम्हारी पहचान हर सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से बदलती है तो तुम अपना अस्तित्व खो देते हो। तुम बहुत आसानी से पढ़े जाने वाले, अनुमान लगाने लायक और आसानी से नियंत्रित होने वाले बन जाते हो। जब तुम्हारा व्यवहार केवल दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए होता है तो लोग उसे भांप लेते हैं। शायद वे मुंह पर न बोलें, लेकिन वे अपने दिमाग में यह बात बैठा लेते हैं, और जैसे ही वे यह जान जाते हैं तुम्हारा प्रभाव गिर जाता है। एक अनुशासित पुरुष कोई नाटक नहीं करता, वह बस खुद को सच्चाई से प्रस्तुत करता है। सच्चाई जमीन से जुड़ी होती है, जबकि दिखावा अंदर से डरा हुआ होता है। अगर तुम हमेशा लोगों की प्रतिक्रियाएं देखते हो, उनके चेहरे पढ़ते हो, छोटी छोटी हाँ ढूंढते हो और लोगों का दिल जीतने के लिए अपने हाव भाव बदलते हो, तो तुम अपने ही अस्तित्व का सौदा कर रहे हो। सौदा करने से तुम्हारा मोल कम हो जाता है। जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो तुम्हें स्वीकृति की तलाश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस बात पर अडिग होना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम्हारे उसूल क्या हैं। इसके लिए भीतर की स्पष्टता जरूरी है। खुद से पूछो कि तुम कहां दूसरों को प्रभावित करने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। गौर करो कि तुम कहां लोगों से विवाद से बचने के लिए कड़वे सच को छिपा जाते हो। इस बात पर ध्यान दो कि तुम कब उन चीजों पर हंसते हो जो तुम्हें मजेदार नहीं लगती, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस महफिल का हिस्सा बन सको। ये छोटे छोटे समझौते तुम्हारी आंतरिक मजबूती को दीमक की तरह खा जाते हैं। तुम्हें रूखा या बदतमीज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिना किसी शर्मिंदगी के एकदम सच्चा होने की जरूरत है। कम बोलने और ज्यादा अर्थ निकालने में गहरी शक्ति होती है। जब तुम बातों को सजाने के बजाय स्पष्ट रूप से बोलते हो तो लोग तुम्हें एक अलग ही नजरिए से सुनते हैं।
जब तुम्हारे शब्दों में दूसरों को खुश करने की लालसा नहीं घुली होती, तो उन शब्दों में एक वजन होता है। रहस्य हमेशा प्रभाव को बढ़ा देता है। तुम्हें हर किसी को अपने विचारों, अपने लक्ष्यों या अपनी योजनाओं के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा बात साझा करना अक्सर रिश्ते की आड़ में किया जाता है, लेकिन यह तुम्हारे महत्व को खत्म कर देता है। जब लोगों को तुम्हारे हर अगले कदम का पता चल जाता है, तो वे तुम्हारा सम्मान करना बंद कर देते हैं। अपने शब्दों को रोक कर रखना एक रहस्य पैदा करता है। इसका मतलब समाज से अलग होना नहीं है। इसका मतलब है कि वही बताओ जो तुम बताना चाहते हो। चुना करो कि तुम्हें क्या बताना है, चुना करो कि तुम्हें कब बताना है। लोगों को खुद अंदाजा लगाने का मौका दो। जब चुप्पी जानबूझकर साधी जाती है, तो वह पूरी परिस्थिति बदल देती है। आत्मविश्वास शांत होता है, क्योंकि उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम खुद को बार बार अपने फैसलों की सफाई देते हुए पाओ, तो रुको, अपना कारण बस एक बार बताओ और फिर उस पर टिके रहो। बहुत ज्यादा सफाई देना शंका को दर्शाता है। अगर कोई तुम्हारी बात से सहमत न भी हो, तब भी तुम्हारी दृढ़ता लोगों का ध्यान खींच लेती है। शुरुआत में अपना यह मुखौटा हटाना थोड़ा असहज लग सकता है। जो लोग तुम्हारी हर बात मानने वाली आदत के अभ्यस्त हैं, वे तुम्हारा विरोध कर सकते हैं। वे तुम्हारे इस बदलाव पर सवाल उठा सकते हैं। स्थिर रहो। समय के साथ तुम्हारी निरंतरता एक नई पहचान बना देगी। तुम निष्ठुर नहीं हो रहे हो, तुम स्पष्ट हो रहे हो। यह स्पष्टता तुम्हारी बातचीत से फालतू का शोर हटा देती है। यह तुम्हारी सीमाओं को और मजबूत करती है। यह तुम्हारे व्यवहार को स्थिर करती है। यह तुम्हारे जीवन से इस फालतू नाटक की जरूरत को खत्म कर देती है। जब तुम लोगों के सामने नाटक करना बंद कर देते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी में गहराई आ जाती है। जब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं लोगों की तालियों के लिए नहीं होती, तो तुम्हारे कर्मों में एक गुरुत्वाकर्षण आ जाता है। प्रभाव इस बात से नहीं बनता कि सब तुम्हें पसंद करें, यह अंदर से मजबूत होने पर बनता है। मुखौटा हटाओ। अपने शरीर के हाव भाव, अपनी आवाज और अपने फैसलों में गुलामी के बजाय अपना दृढ़ विश्वास झलकने दो। जो इंसान अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा होता है, दुनिया उसी के अनुसार खुद को ढाल लेती है। 5वां नियम, रणनीतिक रूप से गायब होना सीखो। हर समय लोगों के सामने मौजूद रहना ताकत नहीं है, यह केवल अपना मूल्य घटाना है। एक अपरिपक्व मन तुमसे कहता है कि हमेशा उपस्थित रहो, हमेशा उपलब्ध रहो और हमेशा सबकी नजरों में बने रहो। वह फुसफुसाता है कि अगर तुम पीछे हटे, तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। इसलिए तुम तुरंत जवाब देते हो, तुम हर जगह पहुंच जाते हो, तुम हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो और बिना जाने ही तुम अपनी कीमत कम कर देते हो। किसी चीज का कम होना उसकी कीमत बढ़ाता है। हर समय सामने रहना लोगों के मन में तुम्हारे लिए साधारण होने का भाव भर देता है, और जब तुम बहुत साधारण हो जाते हो, तो तुम्हारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। जब तुम हमेशा आसपास रहते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती। लोग तुम्हारा इंतजार करना बंद कर देते हैं। वे तुम्हारे समय की इज्जत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उनकी मुट्ठी में हो, और उनकी यह सोच तुम्हारा रुतबा गिरा देती है। रणनीति के तहत गायब होने का मतलब डर के मारे पीछे हटना नहीं है। यह नाप तौलकर बनाई गई दूरी है। कई बार आगे बढ़ने की तुलना में पीछे हटने से तुम्हारा प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। जब किसी बातचीत में बेवजह शोर होने लगे, तो तुम्हारी खामोशी सबका ध्यान खींच लेती है। जब कोई समूह तुम्हारी सलाह का आदी हो जाए, तो तुम्हारा पीछे हटना उन्हें तुम्हारे योगदान की कीमत समझा देता है। जब कोई तुमसे तुरंत जवाब की उम्मीद करे, तो तुम्हारा देर से दिया गया जवाब तुम्हारी सीमाएं फिर से तय कर देता है। दूरी से ही आकर्षण पैदा होता है। अगर तुम देखो कि लोग तुम्हारे समय की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो अपनी उपलब्धता कम कर दो। अगर तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे ध्यान को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो उस पर रोक लगा दो। उन्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपना सम्मान वापस पाने के लिए। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए, कोई आदत नहीं। जब तुम किसी महफिल में कम जाते हो, तो तुम्हारे आने पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब तुम दूसरों को देर तक सुनने के बाद बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों में अधिक गहराई होती है।
जब तुम अपना समय सोच समझकर चुनते हो तो तुम लोगों की सोच को दिशा देते हो। यह नियम केवल तुम्हारी शारीरिक उपस्थिति पर लागू नहीं होता, यह नियम तुम्हारी बातचीत, तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी भावनाओं पर भी लागू होता है। उन लोगों पर अपना ज्यादा समय बर्बाद मत करो जो इसके लायक नहीं हैं। लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में लगातार बताकर उनके दिमाग में शोर मत मचाओ। अपनी घोषणाओं से पहले अपने परिणामों को बोलने दो। तुम्हारी खामोशी भी एक करारा जवाब हो सकती है। बड़े सौदों में, विवादों में और गहरी बातचीत में जो इंसान चुप्पी साधने की हिम्मत रखता है, अक्सर वही पूरे खेल को नियंत्रित करता है। अगर तुम बीच की खामोशी को भरने के लिए जल्दी से कुछ बोलते हो तो तुम अपना नियंत्रण खो देते हो। अगर तुम शांत रहो और उस खामोशी को टिकने दो तो सामने वाला अपनी सोच से कहीं ज्यादा सच उगल देता है। दूर रहने से अनुशासन भी मजबूत होता है। दुनिया के शोर से दूर बिताया गया समय तुम्हें स्पष्टता देता है। दुनिया से वाहवाही लूटने की आदत छोड़ने से तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। जब तुम हर बाहरी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम अपने दिमाग में रणनीति बनाने के लिए जगह बना लेते हो। तुम्हें दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम दूर जा रहे हो। चुपचाप अपना बेवजह बाहर निकलना कम कर दो। अपनी वह ऊर्जा अपने कौशल को निखारने, शरीर को ताकतवर बनाने और भविष्य की योजनाएं बनाने में लगाओ। अपनी प्रगति को खामोशी से दुगना होने दो। जब तुम लौटोगे तो तुम पहले से अधिक शक्तिशाली, तेज और शांत होगे। तुम्हारे पुराने और नए रूप का यह अंतर तुम्हारी किसी भी घोषणा से ज्यादा जोर से बोलेगा। अंदाजा न लगा पाने में बहुत शक्ति है। अगर दूसरे यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम कब सामने आओगे तो वे तुम्हारे साथ की गई हर बातचीत को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारा चरित्र हमेशा एक जैसा रहे, लेकिन तुम्हारा समय किसी की पकड़ में ना आए। यह संगम ही असली सम्मान दिलाता है। यह कोई खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह लोगों की सोच को दिशा देने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि तुम्हारी उपस्थिति का एक प्रभाव हो, न कि वह केवल एक साधारण बात बनकर रह जाए। जब हासिल करने के लिए कुछ न हो तो वहां से गायब हो जाओ, और जब समय महत्वपूर्ण हो केवल तब सामने आओ। यही रणनीतिक रूप से गायब होना है। छठवां नियम, अपने भीतर अपना एकाधिकार स्थापित करो। आजादी से जीने में और अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर जीने में बहुत फर्क है। कई पुरुषों को लगता है कि वे आजाद हैं क्योंकि कोई उन्हें आदेश नहीं देता, लेकिन वे सुबह उठते ही अपने मूड, लालसाओं, भटकाव और बाहरी दबावों के गुलाम बन जाते हैं। वह कोई आजादी नहीं है, वह स्वतंत्रता के वेश में छिपी हुई मानसिक उथल पुथल है। तुम्हारे भीतर तुम्हारा एकाधिकार उसी पल शुरू हो जाता है जब तुम अपनी छोटी इच्छाओं के साथ समझौता करना बंद कर देते हो। अगर तुम खुद से सुबह जल्दी उठने का वादा करते हो और फिर उसे तोड़ देते हो तो तुम अपना ही अधिकार कमजोर कर रहे हो। अगर तुम अपने लिए कोई नियम बनाते हो और फिर थोड़े से तनाव से बचने के लिए उसे तोड़ देते हो तो तुम अपना मूल्य गिरा रहे हो। अगर तुम किसी उच्च स्तर तक पहुंचने की ठानते हो और अपनी सुविधा के लिए उससे समझौता कर लेते हो तो तुम खुद को हमेशा ऐसा ही करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो। खुद पर राज करने के लिए एक ऐसे अनुशासन की जरूरत होती है जो भावनाओं पर निर्भर न हो। तुम केवल तभी मेहनत नहीं करते जब तुम्हारा मन होता है। तुम मेहनत करते हो क्योंकि वह तुम्हारे काम का हिस्सा है। तुम अपने उसूलों पर केवल तब नहीं टिकते जब सब कुछ आसान हो। तुम उनका पालन करते हो क्योंकि वे तुम्हारी पहचान हैं। जब तुम्हारे कार्य तुम्हारे बनाए गए नियमों से मेल खाते हैं तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। खुद पर भरोसा करने से तुम्हारे अंदर स्थिरता आती है। इसके बिना हर छोटी चुनौती पहाड़ जैसी लगने लगती है, और इसके साथ हर बाधा आसान हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि दबाव पड़ने पर तुम अपने ही नियमों को नहीं तोड़ोगे। अपने लिए नियम बनाओ, कुमकैम करते वाली के नियम बनाओ। केवल हवाई बातें नहीं, स्पष्ट और जिसे नापा जा सके ऐसे मापदंड तय करो। तय करो कि तुम्हें कैसे बोलना है। तय करो कि तनाव के समय तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। तय करो कि तुम अपने शरीर, अपने समय और अपने वादों को कैसे निभाओगे। अगर जरूरी हो तो इन नियमों को एक कागज पर लिख लो।
उन्हें एकदम पक्का कर लो और फिर उन्हें अपने जीवन में लागू करो। इनका पालन करते समय कोई शोर नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह शांत और लगातार होना चाहिए। जब कोई लालच सामने आए तो अपने दिमाग से लंबी बहस मत करो। अपने बनाए गए नियमों को याद करो और उसी के अनुसार काम करो। हर बार जब तुम अपने नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे भीतर तुम्हारा अधिकार और भी मजबूत होता है। जो व्यक्ति खुद पर शासन करता है उस पर कोई बाहरी व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं रख पाता। जब तुम खुद की उम्मीदें खुद तय कर लेते हो तो दोस्तों और समाज का दबाव खत्म हो जाता है। जब तुम्हारी दिशा स्पष्ट होती है तो समाज के दिखावे तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकते। जब तुम्हारा अनुशासन अटल रहता है तो भावनाओं का तूफान भी अपनी ताकत खो देता है। ऐसे पल आएंगे जब अपने उसूलों पर टिके रहने के कारण तुम अकेले पड़ जाओगे। इस बात को स्वीकार कर लो कि हर कोई यह नहीं समझेगा कि तुम समझौता क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी दृढ़ता को तुम्हारा अहंकार मान लेंगे। उन्हें मानने दो। खुद पर अधिकार दुनिया से तारीफें पाने के लिए नहीं किया जाता। यह भीतर की स्थिरता के लिए किया जाता है। जब तुम्हारे भीतर की संरचना मजबूत होती है तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम एक स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ते हो। तुम दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हो। तुम अपने हर फैसले पर संदेह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे फैसले कुछ पल की भावनाओं पर नहीं बल्कि तुम्हारे अडिग मूल्यों पर टिके होते हैं। लालसाएं कमजोर पड़ जाती हैं। तुम्हारा लक्ष्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह कोई कठोरता नहीं है, यह एक स्पष्ट सोच है। तुम अपने उसूलों को छोड़े बिना अपनी रणनीतियां बदल सकते हो। तुम अपने तरीकों में लचीले हो सकते हो, लेकिन अपनी पहचान पर पूरी तरह अडिग रह सकते हो। एक अनुशासित पुरुष परिस्थितियों को यह तय करने नहीं देता कि वह कैसा इंसान बनेगा। वह पहले खुद तय करता है कि वह कौन है और फिर उसी बुनियाद पर पूरी दुनिया का सामना करता है। हर बार जब तुम अपने नियमों का सम्मान करते हो तो तुम अपना आत्मसम्मान बढ़ाते हो। हर बार जब तुम उन्हें तोड़ते हो तो तुम अपना सम्मान गिरा देते हो। खुद पर अधिकार हर दिन कमाना पड़ता है। टिप्पणियों में यह संकल्प लिखो, मैं खुद का शासक हूं। 7वां नियम, पुरानी आदतों का अंतिम अंत, बदलाव तब तक असली नहीं होता जब तक वह तुम्हारा अंतिम फैसला न बन जाए। तुम अलग तरीके से सोच सकते हो, तुम अलग महसूस कर सकते हो, तुम कुछ दिनों के लिए अलग तरीके से व्यवहार भी कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पुराने रूप और तुम्हारे नए रूप के बीच एक स्पष्ट रेखा नहीं खींचती, तुम्हारी पुरानी पहचान वहीं मंडराती रहती है। वह इंतजार करती है। वह तुम्हारे कमजोर पलों का अध्ययन करती है और जब दबाव बढ़ता है तो वह वापस लौट आती है। इसीलिए यह आखिरी कदम कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह व्यावहारिक है और इसका एक गहरा अर्थ है। इस अंत का मतलब है हमेशा के लिए अलग हो जाना। तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसी लकीर खींचनी होगी जिसे तुम दोबारा कभी पार नहीं करोगे। चुपके से नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि पूरी तरह से जानबूझकर। तुम्हारे अंदर का वह कमजोर इंसान कुछ बुरी आदतों के सहारे जिंदा था। बिना वजह देर रात तक जागना, हमेशा ध्यान भटकना, अपमान सहना और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। अगर ये आदतें अभी भी तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं तो वे उसे फिर से जिंदा कर देंगी। उन चीजों को जड़ से उखाड़ फेंको जो तुम्हारी कमजोरी को भोजन देती हैं। अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे आलस को बढ़ा रही हैं? उन्हें खत्म कर दो। क्या तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो जीवन में कुछ बड़ा न करने को सही मानते हैं? उनसे अपनी दूरी बढ़ा लो। क्या तुम्हारी फोन चलाने की आदतें तुम्हारा लक्ष्य बर्बाद कर रही हैं? उन्हें तुरंत काट फेंको। यह दुनिया को दिखाने के लिए कोई नाटक नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन का ढांचा बदलने के बारे में है। एक नियम तुम्हारा पक्का इरादा तय करता है। यह तुम्हारे एकांत में हो सकता है, यह बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह जानबूझकर किया जाना चाहिए। उन बुरी आदतों को लिखो जिन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो। हिचकिचाहट, बहुत ज्यादा माफी मांगना, भावनाओं का बेकाबू होना और काम में निरंतरता न होना। बिना किसी शर्म के उन्हें स्वीकार करो और फिर उनके अंत की घोषणा कर दो। इसे जोर से बोलो। अपनी ही आवाज को अपना भविष्य तय करते हुए सुनने में एक अलग ही ताकत होती है।
जब तुम अपने नियमों को अपने मुंह से बोलते हो तो वे और भी पक्के हो जाते हैं। अब तुम बदलाव के बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे हो, तुम उसकी घोषणा कर रहे हो। उस पल के बाद से तुम्हारे हर फैसले उस इंसान से मेल खाने चाहिए जिसे तुम अब बना रहे हो। जब तुम्हारा मन पुरानी आदतों की ओर भागे तो रुको और खुद से पूछो, क्या यह फैसला मेरी पुरानी पहचान का हिस्सा है या नई पहचान का? यह एक अकेला सवाल तुम्हें पीछे जाने से रोक देगा। यह तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले जागरूक कर देगा। तुम्हारे भीतर का वह पुराना इंसान इतनी आसानी से गायब नहीं होगा। वह तुमसे समझौता करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा कि एक बार नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता। वह तर्क देगा कि आज रहने देते हैं, अनुशासन कल से शुरू करेंगे। उससे बहस मत करो, उसे सही ठहराने की कोशिश मत करो, उसे तुरंत खारिज कर दो। लगातार एक जैसा काम करना तुम्हारी पहचान को मजबूत बनाता है। तुम्हारा उठाया गया हर सही कदम इस नई बुनियाद को ताकत देता है। हर बार फिसलने से खुद को रोकना इस बदलाव को और पक्का करता है। समय के साथ जिस काम में पहले मेहनत लगती थी वह तुम्हारी आदत बन जाती है। जो पहले बहुत अजीब लगता था वह एकदम स्वाभाविक लगने लगता है। खुद को मिटाने का मतलब खुद से नफरत करना नहीं है, यह अपने लिए सही रास्ता चुनने के बारे में है। तुम कोमलता के ऊपर ताकत, उलझन के ऊपर स्पष्टता और कमजोरी के ऊपर अपना अधिकार चुन रहे हो। तुम्हें यह चुनाव हर दिन करना होगा जब तक कि यह तुम्हारी रगों में न बस जाए। बाहरी दुनिया में कोई समारोह नहीं होगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई घोषणा नहीं होगी। बदलाव सबसे पहले भीतर होता है। बाकी लोग धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के हाव भाव, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारे फैसलों के जरिए इसे महसूस करेंगे। तुम्हारे अंदर का वह कमजोर इंसान इसलिए नहीं मिटता क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए मिट जाता है क्योंकि तुम उससे बहुत बड़े हो चुके हो। यही तुम्हारी अंतिम विदाई है। अब मैं चाहता हूं कि तुम टिप्पणियों में यह संकल्प लिखो, वह कमजोर लड़का अब मर चुका है। अगर तुम इस पल तक मेरे साथ बने हुए हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। तुमने उस परछाई को देख लिया है, तुमने उस इंसान के बीच के तनाव को महसूस किया है जो तुम अब तक थे और जो तुम बन सकते हो। और अब तुम वह बात समझ चुके हो जिसे ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। शक्ति कभी खैरात में नहीं मिलती, इसे अपने हर एक फैसले के साथ भीतर से बनाया जाता है। अपने भीतर के उस कमजोर लड़के को मारना कोई क्रूरता नहीं है, यह अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना है। यह इस बात का अटल फैसला है कि अब कोई डर तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे उसूलों और तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करेगा। यह इस हिचकिचाहट, भावनाओं के छलकने और खुद को धोखा देने के इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करना है। जब तुम अपनी कमजोरियों का शिकार करते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हो, दर्द को अपनी आग में बदलते हो, अपना मुखौटा उतारते हो, अपनी उपस्थिति का सही इस्तेमाल करते हो, अपने नियम लागू करते हो और अपनी पुरानी आदतों का अंत कर देते हो, तब तुम केवल खुद में सुधार नहीं करते, तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। उसके बाद जो बचता है वह एक ऐसा पुरुष है जो एक स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ता है। एक ऐसा पुरुष जो खुद को साबित करने के लिए बेचैन नहीं रहता। एक ऐसा पुरुष जिसकी खामोशी में एक भारी वजन होता है। एक ऐसा पुरुष जो भयंकर दबाव में भी शांत रहता है और सबसे मुश्किल समय में भी सही फैसले लेता है। इस तरह की पहचान का दिखावा नहीं किया जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारे इस नए रूप के लिए शायद यह दुनिया तालियां न बजाए, कुछ लोग शायद इसका विरोध भी करेंगे और यह बिल्कुल ठीक है। प्रगति लोगों की तालियां बटोरने के लिए नहीं की जाती, यह खुद को अपनी सबसे बड़ी क्षमता के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। इस पल के बाद से तुम्हारा हर चुनाव एक परीक्षा है, तुम्हारी हर प्रतिक्रिया एक संकेत है, तुम्हारा किया गया हर समझौता एक चौराहा है। इसलिए अपना रास्ता बहुत सोच समझकर चुनना। अगर इस संदेश ने तुम्हें चुनौती दी है, तुम्हें ताकत दी है या तुम्हारे भीतर किसी चीज को जगाया है तो इस अभियान का समर्थन करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह उन पुरुषों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है।
इसे उस इंसान के साथ साझा करो जो अनुशासन में कदम रखने के लिए तैयार है। और अगर तुम हर पाठ के साथ अधिक तेज, अधिक ताकतवर और खुद के शासक बनने के लिए संकल्पित हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब टिप्पणियों में यह अंतिम संकल्प लिखो, मैं खुद पर शासन करता हूं और इस तरह से जीता हूं जो इसे सच साबित करता है। हे योद्धाओं, तुम्हारे भीतर एक परछाई है, एक अपरिपक्व लड़का। वह शिकायत करता है, वह हिचकिचाता है, वह चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे। जब भी तुम कमजोरी से काम लेते हो, वह फुसफुसाता है और पूरी दुनिया उसे देख लेती है। वह तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत घातक है। आज रात या तो उसका अंत होगा या तुम हमेशा के लिए अपनी ही भावनाओं की कठपुतली बने रहोगे। ज्यादातर लोगों को यह कभी एहसास ही नहीं होता कि उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह कोई बुरी किस्मत भी नहीं है। यह आराम की वह लालसा है जो चुपचाप उनके फैसलों पर राज करती है। वे उन अजनबियों से सहमति मांगते फिरते हैं जो खुद अपनी इज्जत नहीं करते। वे तब माफ कर देते हैं जब उन्हें बातें याद रखनी चाहिए। वे ऐसी स्वीकृति ढूंढते हैं जिसकी कीमत उन्हें अपना अधिकार खोकर चुकानी पड़ती है, और हर समझौते के साथ वे सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन भीतर से और छोटे हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर के उस लड़के को सुरक्षा पसंद है, उसे लोगों की तारीफें पसंद हैं, उसे तनाव से भागना पसंद है। जब तुम्हें बोलना चाहिए तब वह तुम्हें चुप रहने के लिए कहता है। जब तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए तब वह तुम्हें मुस्कुराने के लिए कहता है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि सबको खुश रखना ही असली ताकत है, लेकिन यह ताकत नहीं है। यह दयालुता का मुखौटा पहने हुए तुम्हारी गुलामी है। तुम जो महान पुरुष बनना चाहते हो, उसका जन्म आराम में नहीं होता,